तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर देखेंगे परसेंटेज में और किस आधारित पर क्वेश्चन देखेंगे। आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। किस आधारित पर? आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है इसको देखेंगे, ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन को कह रहा है पंचम अपनी आय का 20% अनाथालय पर तथा 25% स्कूल पर तथा 10% क्या करने पर? दान देने के बाद उसके पास कितना बचता है? 4,500 रुपये बचा लेता है। कितना बचा लेता है? 4,500 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? महीने की क्या करना है? आय निकालनी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। मानेंगे हम लोग कि मासिक आय उसको क्या है, महीने की मंथली आय जो है वो क्या है? 100% है। क्या है? 100% है। मंथली आय क्या है? 100% है। मान लेंगे हम लोग 100% है। तो उस 100% में कितना देता है? 20% अनाथालय में देता है, 25% स्कूल में दे देता है और जो बाकी 10% देता है दान में दे देता है। और दान में देने के बाद उसके पास कितना बचता है? 4,500 रुपये बच जाता है। तो देखो इसको क्या करेंगे, 100 पहले जो जो दिया है उसको क्या कर लो, जोड़ लो। 20 में 25 जोड़ोगे कितना होगा? 45। और 45 में क्या कर दो? 10 जोड़ दो, कितना होगा? 55 होगा। कितना होगा? 55%। 55% क्या कर देता है? दान में। कि कहाँ कहाँ देता है? अनाथालय में देता है, स्कूल में देता है और दान कर देता है। कुल टोटल इतना दान करता है तो बचेगा उसके पास कितने परसेंट? तो घटा लो इसमें से 45%। कितना परसेंट बचेगा? 45%। अब 45% में से कितना? इतना बच जाता है ना, इसी को निकाल लेना है। तो 45% के बराबर क्या रख दो? 45% इज इक्वल, लिख दो 4500। कितना? 4500। तो जब 45% का कितना है? 4500 रुपये है। तो 1% का कितना निकालेंगे? 1% बराबर क्या होगा हमारा? 4500 बटे कितना होगा? 45 होगा। काट दो, 45 एक्के 45, 45 एक्के 45, और 45 0 0, 45 0 0। तो 1% बराबर कितना निकला हमारा? 100 रुपये निकला। 1% बराबर कितना? 100 रुपये। हमको निकालना क्या है? उसकी मासिक आय क्या है, मतलब महीने की आय क्या है। और मंथली आय हम लोग क्या माने हैं? 100% माने हैं। क्या माने? 100% निकाले हैं। तो 1% 1% बराबर कितना निकाले हैं? 100 निकाले हैं। तो 100% बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर 100% बराबर 100 इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब 100 को 100 से गुणा कराएंगे, कितना होगा? 10,000 होगा, 10,000 होगा। क्या होगा? 10,000। यही क्या कहलाएगी? मंथली आय कहलाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक से इसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को देता है। कितना? 50% भाग अपने पुत्र को देता है और 30% अपने पुत्री को दे देता है। कितना? 30% अपने पुत्री को दे देता है। का शेष राशि का जो बचती है राशि, जो 50% देने पर और 30% देने पर, मतलब 50% अपने पुत्र को दिया, 30% अपने पुत्री को दिया, तो देने पर जो राशि बचती है उसमें से क्या कर रहा है? 80% भाग किसको दे रहा है? ट्रांस्ट को दिया जाता है। किसको? ट्रांस को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास कितने रुपए? 16,000 बचे हैं। कितने रुपए? 16,000 रुपए बचे हो तो उसके पास प्रारंभ में क्या धन राशि थी। मतलब कि शुरू में कह रहा है क्या राशि थी, शुरू में उसकी राशि क्या थी, जिसमें से 50% अपने पुत्र को दिया, पुत्री को दिया, पुत्र और पुत्री को दिया इतना, और क्या किया? जो बच गया उसको क्या कर दिया? शेष को ट्रांस्ट को दे दिया।
तो उसके पास शुरू में राशि क्या थी और उसमें से 16,000 रुपये बचाई भी लिया। मान लेंगे कि शुरू में उसकी धनराशि जो थी 100% थी। कितना थी? 100% थी। शुरू में जो धनराशि थी 100% थी। हम लोग लिखेंगे यहाँ शुरू में जो धनराशि थी 100% थी। अब 100% में से कितना दिया है? देखो 100% में से 50 अपने पुत्र को दिया और 30 अपने पुत्री को दिया और जो शेष बच गया उसमें से 80% किसको दे दिया? ट्रांस को दे दिया। तो जोड़ेंगे 50 और 30 कितना होगा? 80 होगा। तो 80 में से 100 में से कितना कर दो? 80 घटा दो। तो बचेगा कितना? 20% बचेगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20%। अब 20% में से ही जो ये 20% हमारा आया घटाने पर 100 में से कितना दे रहा है? 20% में से राशि बची है जो 80% ट्रांस को दे रहा है। यही 20 में से दे रहा है तो 20 का 25% और 80% निकाल लो। तो 20 का 80%। फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट क्लास में हम लोग निकालना सीखे थे कि इतने की धनराशि इतने का क्या होगा। तो वही निकाल लो। 20 का 80% कितना होगा? तो 20 का 80% निकालेंगे तो 20/80 बटे क्या होगा? 100 होगा। अब इसको काट दो, 0 से 0 कटेगा, 0 से ये 0 कटेगा। 8 दुनिया कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। अब देखो कितना निकला? 16 हुआ। कितना? 16 हुआ। और कितना दे रहा है? 20% में से दे रहा है ना। 20% में से कितना दे रहा है? 16। तो अब इसको घटा लो। 20 में से क्या कर लो? 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 4% मिलेगा। 20% में से 4% 16% घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 4% मिलेगा। तो यही जो 4% जो निकला है ये हमारा, यही बची हुई राशि का क्या बराबर लिखेंगे? ये यही बची हुई राशि है ना। बची हुई राशि 16,000 है। तो 4% बराबर क्या लिखेंगे? बची हुई राशि। क्या लिखेंगे? 4% बराबर बची हुई राशि। तो 4% बराबर बची हुई राशि कितना है? 16,000 है। कितना है? 16,000 है। अब देखो 1% इसको निकालेंगे तो कितना लिखेंगे? 1% इज इक्वल क्या होगा? 4 इधर जाएगा, 4 से यहीं से काट देने। 4 एक का नाम 4, 4 जो को कितना होगा? 16, 4 0 0 4 0 0 4 0 0। कितना आया? 4,000 आया। कितना आया? 4,000 आया। अब देखो 1% बराबर 4,000 है और हमको निकालना क्या था? 100% की राशि निकालना था ना। मतलब जो राशि थी, कितनी राशि थी शुरू में, वो निकालना है। तो 100% निकालना, तो 100% बराबर क्या होगा? 1% बराबर 4,000 गुड़े और 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर 4,000 गुड़े 100 कर दो। अब इसको गुणा कराओ, कितना होगा? 3 3 2 5 0 लगा दो। कितना हो जाएगा? 4 लाख होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना होगी? 4 लाख। कितना होगी? शुरू में प्रारंभ में उसकी जो धनराशि थी 4 लाख थी। कितना थी? 4 लाख। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कुछ हम नहीं किए इसमें। देखो क्या कह रहा था, एक व्यक्ति अपने धनराशि का कितना 50% अपने पुत्र को दिया और 30% क्या कर दिया? अपने पुत्री को दे दिया। अपने पुत्र और पुत्री को दिया। फिर उसके बाद क्या करे? जो उसमें बच रही है राशि, तो पुत्र और पुत्री को दोनों को जोड़े तो कितना हुआ? 80 हुआ। 80% हुआ। 80% में से, और हम राशि कितना माने थे? राशि उसकी जो शुरू में थी, प्रारंभ में थी, हम लोग माने थे क्या? 100% थी। क्या थी? 100%। 100% में से 80 घटा दिए तो कितना मिल गया? 20%। अब 20% में से कितना? 80% क्या कर रहा है? ट्रांस को दे रहा है। कितना? ट्रांस को दे रहा है। ट्रास्ट को दे रहा है। कितना? ट्रास्ट को दे रहा है। तो 20% का 80% ट्रास्ट को दे रहा है। तो 20 गुणे 80 बटे क्या लिखेंगे? 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। कितना आया? 16 आया। अब 16, तो देखो 20% का ही दे रहा है ना 16, तो 20 में से घटा दो 16 को, तो मिला 4%। तो 4% बराबर जो बची हुई राशि उसको लिख दो। तो 4% बराबर बची हुई राशि लिख दिए। अब 1% का निकालेंगे तो 4 1 के 4, सॉरी इधर यही डायरेक्ट हम काट लिए। 4 1 के कितना हुआ? 4 4 चौको 16, 4 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 लगा दिए। तो कितना है? 1% बराबर कितना राशि मिली? 4,000 मिली। कितना मिली? 4,000। हमसे पूछ क्या रहा था? 100% की राशि ना। 100%, तो 100% की राशि हम लोग निकाल लेंगे। 100% की राशि होगी कितना? 4 लाख होगी। 100% इक्वल 4,000 गुणे 100 होगी। तो कितना आएगी? 4 लाख होगी। उसकी धनराशि कितना थी? 4 लाख थी। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है, अमन की वार्षिक आय कितना है? 24 लाख है। क्या है? 24 लाख है।
प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में व्यय होता है। कह रहा है अमन की वार्षिक आय जो है, वर्ष की आय क्या है, 24 लाख है। क्या है, 24 लाख है। तो एक साल की आय कितना, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। 12 महीने में वह कितना कमाता है, 24 लाख कमाता है। कितना, 24 लाख कमाता है। यही दिया है ना, 12 महीने की उसकी जो आय है 24 लाख है। तो एक महीने का हम लोग निकाल लेंगे, 12 महीने का 24 लाख, तो एक महीने का कितना होगा, 24, इसको काट दो, 12 एक अन्नम 12 होगा, 12 दुनिया कितना होगा, 24 होगा, और जीरो लगा दो, कितना होगा, 20, 2 लाख रुपए। कितना, 2 लाख रुपए, लिख लो, कितना होगी, 2 लाख रुपए। काई ढाई सैकड़ा हजार दस लाख, कितना कमाता है एक महीने में, 2 लाख रुपए कमाता है। एक महीने में कितना कमाता है, 2 लाख रुपए। देखो इसको हम डायरेक्ट यहाँ क्यों काट दिए, 12 को अभी इधर ले जाते, फिर उसके बाद क्या करते, काटते, ये बटे में जाता तो 12 12 दुनिया 24 होता, जीरो जीरो आ जाता, 2 लाख आता तब भी। तो हमने ना ले जाकर उधर क्या कर दिया, ऐसे ही निकाल ले। 12 महीने की 24 लाख थी, तो एक महीने की कितना होगी आय, 2 लाख होगी। कितना होगी, 2 लाख होगी। एक महीने की आय क्या होगी, 2 लाख होगी। अब देखो क्या निकालना है हमको, 2 लाख होगी, तो कह रहा वह प्रत्येक महीने, प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए कितना जमा करता है, 40,000 रुपए EMI भुगतान करता है, यानी जमा करता है। कितने, 40,000 जमा करता है। तो लिखो कितना, 40,000, 40,000 बटे एक महीने के कितना है आय उसकी, 2 लाख है। कितना है, 2 लाख है ना। एक महीने की आय कितना है, 2 लाख है। 2 लाख में से कितना जमा करता है, 40,000 रुपए जमा करता है। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत हम लोग सीख चुके हैं पहले चैप्टर में ही, पहले पाठ में ही। भिन्न भिन्न में लिख गया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखे थे हम लोग कि नहीं, पहले चैप्टर में ही, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में सब सारा सीखे थे। अब इसी को काट दो, आ जाएगा आंसर। 2 जीरो से इधर, 2 जीरो इधर खत्म हुआ, 2 जीरो यहाँ खत्म हुआ, 3 जीरो नीचे थे, 3 जीरो नीचे से कटा और 3 जीरो ऊपर से कटा। अब काट दो इसको, 2 एक की कितना होगा, 2 होगा। अब 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, 2 जीरो जीरो होगा। कितने परसेंट, 20%। तो आय का कितने प्रतिशत EMI व्यय करता है, 20% व्यय करता है। कितने परसेंट, 20% क्या करता है, व्यय करता है। वो अपनी आय का कितने परसेंट, 20% व्यय करता है। कह रहा है, देखो फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। कह रहा है अमन की वार्षिक आय जो थी 24 लाख थी। महीने की जो आय थी, वार्षिक आय मतलब 12 महीने में कितना कमाता है, 24 लाख कमाता था। कितना कमाता था, 24 लाख कमाता था। अब उसके आगे कह रहा है 24 लाख कमाता था, तो कह रहा है प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए, अपने वाहन है, कोई बाइक है या कुछ भी वाहन है, उसके लिए क्या करता है, 40,000 रुपए क्या करता है, EMI पे करता है। EMI क्या करता है, पे करता, भुगतान करता है या देता है। फिर कह रहा है उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में व्यय प्रतिशत निकालना है। कितना व्यय प्रतिशत होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। 12 महीने का कितना है, 24 लाख है, तो 12 महीने इज इक्वल क्या कर दिए हम लोग, वर्ष मतलब कितना, 12 महीने होते हैं एक साल में, कितने 12 महीने, तो 12 इज इक्वल कितना लिखेंगे, 24 लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 24 लाख लिखेंगे। तो 24 लाख लिखेंगे। अब एक महीने का निकालेंगे, ये एक लिखा है, एक महीने का निकालेंगे तो कितना होगा, 2 लाख रुपए। एक महीने में आय कितना होगी, 2 लाख रुपए। एक महीने की 2 लाख उसकी आय होगी। तो अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वह प्रत्येक महीना कितना जमा करता है, 40,000 जमा कर रहा है। कितना प्रत्येक महीना, यही बोला ना, प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 24,000 40,000 क्या करता है, भुगतान करता है। तो हमने लिखा 40,000, 40,000 बटे एक महीने की आय उसकी क्या है, 2 लाख रुपए है। एक महीने की आय क्या है, 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख के लिए क्या करेंगे, 40,000 बटे 2 लाख लिखिए।
2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो इधर कट गया, 3 जीरो नीचे से 3 जीरो ऊपर कट गया, तो बचा ऊपर 40 बचा, 40 बचा और 1 बचा। 40 को 1 में गुणा करोगे वो 40 होगा। 2 1 के 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 जीरो कितना होगा 0। तो कितने परसेंट आया 20%। यही हमारी क्या होगी EMI व्यय होगा। क्या होगा 20% होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ना समझ में आए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करके क्या करना, बैक करके वीडियो को क्या करना फिर देख लेना। अगर नहीं है तब भी समझ में आ रहा है तो क्या करना कमेंट में जरूर पूछना। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि रवि अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% क्या किराए पर खर्च करता है। 20% क्या करता है किराए पर और 50% भोजन पर खर्च करता है, और 1500 रुपये क्या करता है बचा लेता है। उसमें से क्या करता है 1500 रुपये बचा भी लेता है। तो उसकी मासिक वेतन कितना है, उसका मासिक वेतन कितना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये पहले टाइप का ही दे दिया है क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, उसकी मासिक आय क्या मान लो 100%, क्या मान लो 100%। 100% में से क्या करता है 50% क्या करता है भोजन पर और 20% किराए पर। तो कितना होगा 50 20 कितना होगा 70 होगा। कितना होगा 70% क्या करता है खर्च कर देता है। 100 में से 70% क्या करता है वह खर्च कर देता है। तो इसको घटाओ कितना मिलेगा 30% मिलेगा, 30% मिलेगा। अब 30% और बचाता कितना है 1500 रुपये क्या करता है बचा लेता है। तो यही जो 30% हमारा निकला है किसके बराबर होगा 1500 के बराबर के। कितना 1500 के क्या होगा बराबर होगा। कितना 1500 के क्या होगा बराबर होगा। तो अब देखो इसको काट दो, 1% का निकालेंगे तो 1% का निकालेंगे तो क्या होगा 1% इक्वल 0 से 0 कटेगा, 3 1 के 3 होगा, 3 5 कितना होगा 15 होगा, और 3 0 0। 1% बराबर कितना निकला 50। कितना निकला 50। हमको निकालना क्या 100% पर निकालना है ना। तो 100% इज इक्वल क्या होगा 100% इज इक्वल क्या होगा 50 गुणे क्या होगा 100 होगा। 50 गुणे क्या होगा 100 होगा। तो 50 गुणे 100 तो कितना होगा 5000 होगा। क्या होगा 5000। कितना होगा 5000। तो उसकी मासिक वेतन कितना थी 5000। उसकी मासिक वेतन कितना थी 5000। कुछ नहीं किया हमने, जो जो क्या किया है पहले खर्चा किया है उसको जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद 100 में से घटा दिया, 100 में से घटाया जो आया उसको क्या कर दिया हम लोग जो बची हुई राशि थी उसके बराबर कर दिया। अब इसमें 1% का निकाल लिए, 1% का निकाल लिए। अब देखो क्या करेंगे 1% का निकाल लिया और निकालना कितने का है 100% का हमको। तो 1% का 50 आया, तो 100% इक्वल 50 गुणे क्या कर दिए 100 कर दिए। कितना आ गया 5000 आ गया। क्या आ गया 5000। यही हमारी क्या होगी राशि होगी। तो उसकी मासिक वेतन कितना होगी, मासिक मतलब महीने की क्या होगी वेतन कितना होगी 5000 होगी। कितना होगी 5000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है 5वां कह रहा है कमल अपनी मासिक आय का 15% किराया पर क्या कर देता है किराया, और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। गृह कार्य पर मतलब घर के कार्यों पर क्या कर देता है खर्च कर देता है। यदि 2210 रुपये क्या करता है, यदि 2210 रुपये बचाता है क्या करता है बचाता है, तो उसकी मासिक आय होगी, उसकी महीने की आय क्या होगी। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। मानेंगे इसमें कि महीने की उसकी आय जो है वो क्या है एक्स है। क्या है एक्स है, गुणे लिखो। अब देखो क्या करेंगे, क्या करता है करण अपनी मासिक आय का क्या करता है 15% क्या करता है किराए पे खर्चा कर देता है। तो हम 100% क्या होगी 100% होगी। 100 में से क्या करेंगे 15 घटा दो। 100% में से क्या करूँ 15 घटाओगे तो कितना मिलेगा 85 मिलेगा। 85 बटे क्या लिखो 100 लिखो गुणे। अब देखो क्या करता है 60% ग्राहक कार्यों पर, तो 60 घटाओगे 100 में से तो कितना मिलेगा 40 मिलेगा। बटे क्या लिखो 100 लिखो। कुल के बराबर क्या रखो, कुल के बराबर 2210 रखो।
क्या रखो 2210। अब इसी को काट दो, हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसको काटो, दो एक जीरो सॉरी एक जीरो से एक जीरो इधर खत्म हो गया। अब देखो क्या करना है, तो इसको काटो, 17 पचे कितना होता है 85 होता है, और 17 का नम कितना होता है 17, 17 5 कितना होता है 21 22 होता है, सॉरी 17 5 22 होता है, तो ये जाएगा तो 17 तिया कितना होगा 51 होगा। कितना होगा 51 होगा। 17 का नाम 17 होगा, 17 में 5 जोड़ो कितना होगा 17 3 20 तो 22 होगा। 5 इधर जाएगा कितना बचेगा एक के पास 51 होगा। 51 होगा एक, तो 17 तिया कितना होता है 51 होता है। अब देखो इसको काट दो, 5 एक के कितना होगा 5 होगा, 5 दुनिया 10 5 जीरो जीरो होगा। इसको काटो, 2 दुनी 4 होगा, 2 एक के 2 होगा, 2 जीरो जीरो होगा, 2 एक के सॉरी इसको काट दो पूरा ही। क्या लिखा है 20 लिखा था ना, 4 एक के क्या लिखो यहाँ 4 लिखो, 4 पंचे कितना होगा 20 होगा, 4 पंचे कितना होगा 20 होगा। अब देखो क्या लिखेंगे, x बटे क्या लिखो 100 को 20 में सॉरी 100 को 5 से गुणा कराओ कितना होगा 100 पंजे 500 का, बराबर ऊपर तो कोई संख्या नहीं है, बराबर इधर 13 लिखा है, इसके नीचे 1 लिखो। अब देखो तिरछा क्या कर दो गुणा करा दो, तो x बराबर कितना मिलेगा 13 पचाई 65 मिलेगा, क्या मिलेगा 6500, क्या मिलेगा 6500। यही हमारी क्या हो जाएगी मासिक आय हो जाएगी। उसकी आय क्या होगी मासिक आय, महीने की आय क्या होगी 6500 रुपये, 6500 रुपये मासिक आय होगी। अगर यहाँ काटना ना समझ में आया हो तो हम इधर एक स्टेप देख ले रहे हैं, गुणा भाग ना समझ में आया हो तो यहाँ देख लो, काटना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इधर देख लो। क्या माने हम लोग यक्स माने हैं। अब 100 में से क्या कर दो, हमेशा 100% होती है, क्या होती है मासिक क्या होती है 100% राशि होती है। तो 100 में से क्या कर दो कितना कर रहा है 15% क्या कर रहा है किराए पे दे रहा है, तो 100 में से 15 घटाओगे कितना मिलेगा 85 मिलेगा, कितना मिलेगा 85 बटे क्या कर दो 100 कर दो गुड़े। अब देखो 60% घर में दे रहा है तो कितना होगा 40 बचेगा, 100 में से घटाओगे 40 बटे बचे 100 होगा। और कुल के बराबर क्या रख दो, इतने बचा लेता ना, इसमें से क्या करता है इतना बचा लेता है, तो बचाएगा कितना 2210 रुपये बचा लेता है। अब इसको देखो काटेंगे कैसे, यहाँ जीरो से ये जीरो कट गया, अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ तक तो आया होगा। अब देखो यक्स गुड़े क्या लिखो 85 गुड़े 4 लिखो बराबर, इन दोनों को क्या कर दो बराबर की इधर लेकर चले आओ, तो क्या होगा 221 कितना होगा 221 गुड़े क्या होगा 100 गुड़े क्या होगा 100 होगा, क्या होगा यही होगा, सब इधर जाएगा गुड़े में हो जाएगा। अब x बराबर क्या लिख दो, देखो इधर x बराबर इधर होगा 221 गुड़े क्या होगा 100 होगा, गुड़े लिखो 100 लिखो, बटे क्या लिखो 85 गुड़े क्या लिखो 4 लिखो। अब इसको काट दो, 17 पचे कितना होगा 85 होगा, और 17 एक अन्नम कितना होगा 17, 17 5 22 तो इधर जाएगा 5 कितना होगा 51, 17 तिया कितना होगा 51 होगा। इसको काट दो, 5 एक के 5, 5 दुनिया 10 5 जीरो जीरो, 4 एक के 4, 4 पंचे 20 होगा, यही होगा। अब सबको गुणा करा लो, x बराबर 13 को उसी प्रकार लिखो गुड़े लिखो, 5 को 100 में गुणा कराओ कितना होगा 500 होगा, होगा कि नहीं 500 होगा। अब देखो x बराबर क्या होगा 13 को 5 में गुणा करो, 13 पचाई कितना होता है 65 होता है। अब 2 लड्डू है 2 लड्डू लगा दो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में कि नहीं कैसे किए हैं, यहाँ भी हमने उसी प्रकार काटा, यहाँ भी उसी प्रकार काटा, लेकिन इधर पक्षांतर करके काटा है, वहां डायरेक्ट काट दिया था। तो कितना होगा उसकी राशि महीने की मासिक राशि कितना होगी 6500 रुपये, यही आएगा हमारा आंसर। इसमें छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% घर के किराए पर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर छठा को, प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% क्या करती है घर के किराया पर, क्या करती है किराए पर, और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है, तो कितनी है। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां किए थे सेम उसी प्रकार करेंगे। एक्स क्या है मासिक आय एक्स है,
मासिक आय जो दी है x है, गुणे लिखो। अब 100 में से 30% क्या करते हो, किराए पे देती है तो क्या कर दो, 100 में 30 घटाओगे कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। बटे क्या लिखो, 100 लिखो, गुणे लिखो। अब घर के घरेलू सामान पे कितना खर्च करती है, 60%, तो 60 घटाओगे कितना मिलेगा, 40, बटे क्या लिखो, 100 लिखो, इक्वल लिखो। कितना बचाती कितना है, 6300। कितना बचाती है, 6300। अब देखो इसको काटो, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से 7 से इसको काट दो, 7 1 के 7, 7 9 कितना होगा, 63 होगा। 4 1 9 4, 4 पंजे 20 होगा, कितना होगा, 4 पंजे 20 होगा। 2 सॉरी 4 दुनिया 8 होगा, एक इसमें 2 जाएगा, इसमें 4 पंजे कितना होगा, 20 होगा। अब देखो इधर x बटे कितना होगा, इसको गुणा कराओ, कितना होगा, 2500 होगा, कितना होगा, 2500 होगा, बराबर इधर क्या होगा, 9, तिरछा गुणा करा दो। x बराबर कितना मिलेगा, 9 गुणे कितना होगा, 2500 होगा, क्या होगा, 2500 होगा। अब देखो इसके आगे 2500 हुआ तो x बराबर कितना मिलेगा, 25 नैया में 225, कितना होता है, 225 से 2 जीरो लगा दो, कितना होगा, 22,500। कितना होगा, उसकी मासिक आय क्या थी, 22,500। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, क्या किया है, जितना खर्चा कर रही है, पहले किराए पर 30% और 60% क्या कर रही है, घरेलू सामान पे क्या कर रही है। तो हम लोग लिखे क्या, 100 में से 30 घटा दिए, 70 मिल गया, 100 में से 60 घटा दिए, 40 मिल गया। और माने क्या थे, उसकी मासिक आय x है। अब सबको क्या करा लिए, देखो काट दिए, 2 जीरो ऊपर थे, 40 का 1 जीरो कटा, इधर 1 जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। अब देखो इसको 4 1 नाम 4 हुआ, 4 दुनिया 8, 4 पंचे कितना होगा, 20 होगा, तो 25 आया, 7 1 के इधर 7 हुआ, 7 9 63, यहाँ काट दिए थे। अब देखो यहाँ क्या बचा, 100 और 25 बचा, 25 और 100 को गुणा कराएंगे, 2500 होगा। इक्वल में इक्वल में इधर क्या लिखा है, 9 लिखा है, 9 बटे 1 लिख सकते हैं। अब एक को गुणा कराए x में कितना हुआ, x होगा, 25 को 9 के साथ गुणा करा दिए, 25 नैयमा कितना होता है, 225 होता है, कितना होता है, 225। और 225 था, 2 जीरो था, 2 जीरो लगा दिए, कितना हुआ, 22,500। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उसकी मासिक आय हो जाएगी। तो आज की क्लास में यहीं तक, बाकी की क्लास कल देखते हैं। कल की क्लास में हम लोग चुनाव के बारे में बात करेंगे, कौन जीतता है, कितने वोट से जीतता है, कितने वोट से हारता है, ये सब बारे में हम लोग कल बात करेंगे, चुनाव के विषय में बात करेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे।